आज छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सिमरन मिश्रा। कोलकाता के मशहूर ऑर्गेनाइजर्स में से एक हिंडोला प्रीमियम लाइफस्टाइल एग्जीबिशन ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक के बाद एक धमाकेदार प्रदर्शनी पेश किया है। फिर चाहे वो प्री राखी एडिट हो या फिर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार दुर्गा पूजा, हर त्योहार के पहले हिंडोला अपने ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक एक्सक्लूसिव कलेक्शन वह भी किफायती दामों में लेकर आता है। कोलकाता में अपने इरादों पर खरे उतरने वाले ब्रांड हिंडोला प्रीमियम लाइफस्टाइल एग्जीबिशन इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोगों का दिल जीतने के लिए आया है। आपको बता दें कि हिंडोला ने रायपुर स्थित सायाजी होटल में 12 एवं 13 अप्रैल को प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन की मीडिया प्रभारी कविता राठी द्वारा किया गया। आयोजनकर्ता रवि धानुका ने बताया कि 2 दिवसीय प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों से बेहद ही खास और चुनिंदा एग्जीबिटर्स के साथ कलेक्शंस की वैरायटी को बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। वहीं वेडिंग सीजन को मद्देनजर रखते हुए डिजाइनर लहंगा, शरारा गरारा, साड़ी पैटर्न्स की ड्रेस, राजपुतानी पोशाक, इंडो वेस्टर्न की काफी यूनिक कलेक्शंस राजधानी वासियों के लिए उपलब्ध रहेगी। तो वहीं दूसरी ओर ज्वेलरी में कुंदन, जाधव, हैवी वेट, ऑक्सीडाइज्ड सहित ब्लैक पॉलिश चेसिंग विभिन्न प्रकार की अनोखी ज्वेलरी कलेक्शंस राजधानी वासियों को यहां देखने को मिलेगी। इसके अलावा होम डेकोरेटिव आइटम्स, बेड कवर, पर्दे, भगवान के पोशाक, डिजाइनर बैग्स, फुटवेयर, गिफ्ट आइटम्स, कुकीज, हैंडमेड चॉकलेट, हैंडमेड स्किन प्रोडक्ट आदि स्टॉल प्रदर्शनी में देखे जा सकते हैं। रवि ने बताया कि प्रदर्शनी में एक ही छत के नीचे बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं वह भी एक्सक्लूसिव कलेक्शंस में आसानी से उपलब्ध है। हमारा रायपुर में पहला एग्जीबिशन है हिंडोला के नाम से। हमारी कलकत्ता की कंपनी है और हम लास्ट 3 साल से कलकत्ता में ये आयोजन करते आ रहे हैं। 5 से 6 हमारे आयोजन कलकत्ता में हो चुके हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं और काफ़ी फेमस रहे हैं। तो हमारी इसलिए थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि भाई हम कलकत्ता के बाहर भी जाके अपने इस हिंडोला का नाम फैलाएं। और यहाँ पर लाइफस्टाइल एग्जीबिशन है, हर तरह के कॉस्मेटिक्स, वुमेंस वेयर, मेंस वेयर, शूज़, आपके होम डेकोर, वेडिंग कलेक्शंस, ये सब सारे जितने भी कलेक्शंस हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। रायपुर में हमने फ़र्स्ट टाइम किया है और यहाँ ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको हर तरह के कलेक्शंस के अलावा हर सिटी से आपको लोग एग्जीबिटर मिलेंगे। कम से कम भी 15 सिटी से लोग यहाँ पर आए हैं, फ़र्स्ट टाइम हमारे संग जुड़े हैं एग्जीबिशन करने के लिए। और हमें बहुत खुशी हो रही है बताने के लिए, पहले दिन ही हमारा बहुत अच्छा क्राउड हमें मिला है और बहुत ही खुशी हो रही है कि काफ़ी लोग यहाँ पर हमारे संग जुड़े हैं। 60 से ज़्यादा स्टॉल से जो हमारे संग पार्टिसिपेट किए हैं। उत्साह बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो सुबह से काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और अभी तो कविता जी भी आ गई हैं, इन्होंने भी इनॉग्रेशन कर दिया है। खासकर महिलाओं के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, जो कि आपको कलकत्ता, बिलासपुर, पुणे, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, ये हर जगह से आपको एग्जीबिटर मिलेंगे। ये कलकत्ता की एग्जीबिशन है, रवि भैया द्वारा आयोजित किया गया है और कलकत्ता में इनका जो बहुत ही फेमस एग्जीबिशन है और वहाँ पर सक्सेस हुआ, इसलिए इन्होंने रायपुर में नया किया। रायपुर वैसे भी फैशन हब बन चुका है और लोगों को सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है खरीदी एग्जीबिशन से ही करती हैं। मतलब हमको भी ऐसा लगता है मार्केट जाएंगे एक दुकान से दूसरे दुकान और एक चीज़ के लिए हमको 10-10 दुकान ढूंढनी पड़ती है। यहाँ ऐसा है कि 60-70 स्टॉल्स एक साथ मिल रहे हैं, जिसमें हमको फैशन से रिलेटेड कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, फुटवेयर हो गए या होममेड सामान हो गए या खाने पीने का सामान है, कुछ भी सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मिल जा रही है। तो ऐसी एग्जीबिशन होने से और ज़्यादातर महिलाएं इसमें पार्ट ले रही है और शॉपिंग करने भी महिलाएं आ रही है, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये है प्लेटफॉर्म, जिनमें जो ओनर है वो अपनी चीज़ें यहाँ लाकर प्रदर्शित कर भी सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं और जिनको शॉपिंग करना है और दूसरे राज्य जाकर करने की बजाय, ट्रैवल का खर्चा ये वो सब की बजाय वो यहाँ आकर शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोग हैं MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स से। तो जब महिलाएं उद्यम करती हैं तो महिलाओं को एग्जीबिशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज़ वो अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकती हैं। मैं वेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, क्योंकि जब महिलाएं एग्जीबिशन करती हैं उनका मास आउटरीच होता है, लेकिन महिलाओं को एग्जीबिशन के साथ साथ अपस्किलिंग की भी ज़रूरत होती है। तो हम लोग एक्सेलरेटर में हम लोग उन महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, उनको अपस्किलिंग करते हैं। जैसे आज हम लोग यहाँ पर एक कॉन्क्लेव भी करेंगे, वर्कशॉप महिलाओं के लिए, जिसमें फिनेंशियल लिटरेसी फॉर वुमेन, आर्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि एग्जीबिशन के साथ साथ महिलाओं को अपने स्किल इम्प्रूवमेंट की भी बहुत ज़रूरत है, तभी वो आज जो 100 रुपये का माल बेच पा रही हैं। हम लोग चाहते हैं वोकल फॉर लोकल के विकसित भारत के विकास के लिए वो 100 का माल अब 1000 में बेच पाएँ और अपने आप को ग्रो कर पाएँ।
इसलिए ये एग्जीबिशन में डिफरेंस है कि हम लोग MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स हिंडोला के साथ मिलके हम लोग चाह रहे हैं कि महिलाओं के उद्यम विकास के लिए भी कार्य करें। और यहाँ पर कुछ अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस भी रखे हैं हमने। जो महिलाएं बहुत अच्छा उद्यम कर रही हैं उनको रिकग्निशंस भी करने की ज़रूरत है। आज के दिन में हम सबका सपना है कि भारत एक विकसित देश बने। 2047 का टारगेट लेके हम चल रहे हैं। उम्मीद है कि अगर हम चाहें तो उससे काफ़ी पहले इसको अचीव किया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं तो वो आज भारत में होते हैं। हर सेकंड में हमारे यहाँ पर 1000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं। और ये जो कर्तव्य है या ये जो कीर्तिमान है ये हमने स्थापित किया। वर्ल्ड बैंक ने कहा था 2025 में और हमने 2024 में ही कर लिया। हमारी उम्मीद है कि 2047 नहीं बल्कि अब 2037 में ही विकसित भारत बन सकते हैं। लेकिन अगर हमें उस मुकाम को हासिल करना है तो उसका एक ही रास्ता है। हम MSMEs छोटे उद्योगों को, MSMEs मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को जितना सपोर्ट करते हैं उससे हमें 100 गुना ज़्यादा सपोर्ट करना है। हर उद्यमी, हर ऐसा व्यापारी जो कि माइक्रो में आता है उसको हमको माइक्रो से स्मॉल में ले जाना है। जो स्मॉल में आता है उसको हमें स्मॉल से मीडियम में ले जाना है और फाइनली उसको लार्ज में ले जाना है। ये एग्जीबिशन में एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है जिसमें हिंडोला और मासा का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसमें हिंडोला की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया। कविता राठी जैसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक इनिशिएटिव लेने वाली और एक उद्यमी आई है यहाँ पे जो कि सोशली काफ़ी एक्टिव है, सोशल वर्कर भी हैं। और उसका पर्पस, इस पर्पस से ये रहता है कि जितने भी अलग अलग तरह के व्यापार या बिजनेसेस होते हैं वो अलग अलग लोगों तक पहुँच सकें। यानी अगर एक छोटा सा भी व्यापार मैं कर रहा हूँ, खास करके मेरी जो स्पेशलिटी है वो स्पेशलिटी अगर कोई कलकत्ता में कर रहा है तो उसकी स्पेशलिटी यहाँ पहुँचे। अगर कोई पुणे में एक उनका स्पेशलाइज्ड बिजनेस है तो वो यहाँ तक पहुँचे। और यही एक सीक्रेट है जिससे कि हम विकसित भारत को बन सकें। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चाहें, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि वो इस लेवल तक आएँ, उद्यम करें, अपने व्यापार को भी बढ़ाएं। और हम सबसे ये निवेदन करते हैं जितने भी लोग रायपुर में हैं, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आप केवल शॉपिंग करने यहाँ नहीं आते बल्कि आप समझने भी आते हैं, आप सीखने भी आते हैं। और हो सकता है कि आपको यहाँ पे आके एक नया रास्ता दिख जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा परिचय, मैं विभोर टंडन, डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट MSME एंड स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स। ऐसी खबरों के लिए बने रहे वायरल छत्तीसगढ़ के साथ।